प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम व्यापक स्मरण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भूनाम्बोज मार्तंडम धर्मामृतपयोधरम योगी कल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजम्। इस प्रकार शिवचंद्राचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में वृषभनाथ भगवान की वंदना की है। भुवनाम्बोज मार्तंडम, तीन लोक के जितने भी जीव हैं उन्हें कमल की उपमा दी है और उन भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए मार्तंडम का अर्थ सूर्य हुआ करता है। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं। आपके प्रताप से, आपके उस किरणों से भव्य जीव रूपी कमल विकसित हो जाते हैं। धर्मामृत पयोधरम कहा, धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने के लिए पयोधर अर्थात आप मेघ के समान हैं। और योगी कल्प तरुम नौमि, योगी जो साधक होते हैं, श्रमण होते हैं, साधना करने वाले, ऐसे योगियों के लिए कल्प तरु के समान है। भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से जीवों का जीवन यापन होता था और वर्तमान में कर्म भूमि चल रही है। और वो कैसे थे? योगी कल्प तरुम, योगी जो भी कामना करें उस कामना को पूर्ण करने वाले वे आदिनाथ प्रभु हैं। और देवदेवम वृषध्वजम, हे भगवान आप देवादिदेव हैं। युग के आदि में आपका यहाँ अवतरण हुआ, जन्म हुआ और वृषध्वजम अर्थात धर्म रूपी ध्वजा के स्वरूप हैं। ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार शिवचंद्राचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान को याद किया। वस्तुतः आप लोग स्वाध्याय करते हैं, आगम का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर एक सूत्र आया है। उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। वह ये है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन देखने में आता है। वैसे काल के माध्यम से वस्तु का परिणमन सर्वत्र हो रहा है, किंतु षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम भरत ऐरावतयोर वृद्धिरासौ, ऐसा कहा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वो सर्पिणी और अवसर्पिणी को लेकर के परिवर्तन देखने में आता है। और तृतीय काल के अंत में है, तृतीय काल के अंत और चतुर्थ काल का प्रारंभ होने को है। उस समय वृषभनाथ भगवान का जन्म हुआ था। युग की आदि में वहाँ से युग प्रारंभ हुआ। वैसे यह अनादि अनिधन यह संसार है और अतीत में इस संसार में जिस प्रकार वृषभनाथ हुए हैं, इसी प्रकार अनंत तीर्थंकरों का भी उद्भव हुआ और वे भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है उसको प्रशस्त करते हुए
भव्य जीवों का कल्याण उन्होंने किया है। और इसी प्रकार भविष्य में भी अनंतानंत तीर्थंकर इस धरती से होंगे, भरत और ऐरावत क्षेत्र से, और निरंतर विदेह क्षेत्र से भी तीर्थंकर मुक्त हो रहे हैं। और वहाँ पर भी समोषण की रचना अधिक होती है और वहाँ पर सभा में बैठ करके धर्म का स्वरूप क्या है उसका श्रवण भव्य जीव करते हैं। हमें वस्तुतः इस महान तीर्थ के कर्ता, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, उनको थोड़ा सा स्मरण में भी लाते हैं तो भाव में उज्ज्वलता आती है। किंतु ये बहुत दुर्लभ वस्तु है बंधुओं। जिस समय तत्व की चर्चा करते हैं, अन्यान्य सांसारिक चर्चाओं को, कार्यों को विराम देते हुए, उनको गौण करते हुए धर्म के स्वरूप के विषय में कुछ समझते हैं, उस समय ऑटोमेटिक ही परिणामों में अंतर आता चला जाता है। कितना प्रभाव है उनका, ये उनका प्रभाव है, हम लोगों का नहीं। करोड़ों वर्ष हुए हैं, वृषभनाथ भगवान चतुर्थ काल के आदि में हुए हैं। और चतुर्थ काल कितना टाइम पीरियड कितना है उसका? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण यह चतुर्थ काल का समय है। और उसके आदि में वृषभनाथ हुए हैं और उनका स्मरण आज भी हम और आप लेते हैं तो तत्काल परिणामों में अंतर आता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव इत्यादि के निमित्त हैं और इन निमित्तों को लेकर के भाव उत्पन्न होते हैं। भावों में कलुषता भी होती है तो भावों में निर्मलता भी आती है। तो भावों में कालुष्य परिणाम जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए निमित्त के रूप में पंचेंद्र के विषय उपस्थित हो जाते हैं और उन पंचेंद्र के विषयों की ओर जब उपयोग चला जाता है तो मन में कलुषता आती है, रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं और उसको गौण करके इस प्रकार तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। केवल नाम लेने मात्र से इतना आनंद का अनुभव होता है तो उस रूप यदि हम लोगों का परिणमन हो जाएगा वस्तु का तो उस समय कहने के लिए शब्द नहीं रह पाते। वस्तुतः शब्दों के माध्यम से वस्तु का जो वर्णन किया जाता है वह सीमित मात्रा में ही उसका वर्णन होता है। आगम में भी यह उल्लेख है, केवल ज्ञान के माध्यम से प्रभु विश्व को जान लेते हैं। यानी अनंतानंद जो पदार्थ हैं, चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो वस्तु हैं और उनको उनके अतीत संबंधी और अनागत संबंधी अनंतानंत पर्यायों के साथ और प्रत्येक द्रव्य में जो अनंतानंत गुण हैं उनके पर्यायों के साथ एक समय में एक साथ वो सारे पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। किनके लिए? केवल ज्ञानी के लिए। और उन समस्त पदार्थों को ज्ञान का उन्होंने विषय बना लिया है, किंतु दिव्य ध्वनि में जो भी बात आती है वह उसका अनंतवा अंश ही वह दिव्य ध्वनि का विषय बनता है। बाकी सारा विषय ज्ञान का विषय बनता है। और दिव्य ध्वनि वचनात्मक हुआ करती है, वह ध्वनि के रूप में है जो कि वह कर्णेंद्रिय का विषय बनता है। ऐसी स्थिति में दिव्य ध्वनि में पूरा का पूरा विषय नहीं आया है, इसलिए आगम में ये उल्लेख भी मिलता है, गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
हम और आप तो जिज्ञासा करते ही रहते हैं, समाधान बहुत अल्प रूप में मिलता है। और जिनके पास श्रुत ज्ञानावरणी का पूर्णतः क्षोभम हुआ है, सकल श्रुत के धारी माने जाते हैं, द्वादशांग के पाठी माने जाते हैं, आगम की जिन्होंने रचना की है, ऐसे गणधर परमेष्ठी, और उन्हें भी वस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह पदार्थ कितना विराट रूप लेकर के वह परिणमन करता होगा, ये बहुत अद्भुत चीज है। इसलिए केवल ज्ञान के माध्यम से प्रभु ने सबको जान लिया, क्योंकि सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ ऐसा कहा है। जो सबको जानता है उसका नाम सर्वज्ञ है, किंतु सबको जानते हुए भी उसका कथन पूरा का पूरा कथन दिव्य ध्वनि के द्वारा भी नहीं हो सकता। यह अद्भुत विषय है। इसलिए आप लोगों के मन में बहुत सारे विकल्प, जिज्ञासाएं, प्रश्न आदि उत्पन्न हो सकते हैं। उसका समाधान हमें गणधर परमेष्ठी भी देने में अक्षम महसूस करते हैं। इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि सभी पदार्थों का ज्ञान हो तभी हमें मोक्ष की उपलब्धि होती है, ऐसा नहीं, किंतु प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान यदि हो जाता है, समीचीन ज्ञान हो जाता है, जिसको भेद विज्ञान बोलते हैं, उसके माध्यम से ही केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। सबको जानने का विषय वह केवल ज्ञान का विषय है। हम सबको जानेंगे, फिर बाद में श्रद्धान करते हैं। श्रद्धान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि श्रद्धान का जो विषय बनता है वह जब तक पदार्थ हमारे लिए परोक्ष रूप में उपस्थित रहता है, तब तक श्रद्धान की, विश्वास की, आस्था की आवश्यकता पड़ती है। किंतु सकल प्रत्यक्ष होने के उपरांत विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता। आपके हाथ में कंगन है और उसको देखने के लिए आईना ले आओ, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता पड़ती नहीं। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आस्था की क्या आवश्यकता नहीं होती। तो इतना विराट रूप है ज्ञान, और केवल ज्ञान के माध्यम से उन समस्त वस्तुओं को जानते हुए भी उनके उपयोग में रत्ती भर भी राग, द्वेष, मोह आदि भाव नहीं होते। पूरा स्वर्ग उनके ज्ञान में आ रहा है। असंख्यात देव देवांगनाएं नृत्य कर रहे हैं, वो भी केवल ज्ञान में आ रहा है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत अरहंत अवस्था में नेत्र तो हैं, किंतु नेत्रेंद्र का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि भावेंद्रिय समाप्त हो चुके हैं। भावेंद्रिय है क्या? नहीं, क्योंकि वह छद्मस्त अवस्था में ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से भावेंद्र के माध्यम से और द्रव्येंद्र का आधार लेकर के वस्तु का बोध हो जाता है संसारी प्राणी को। किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत शरीर में सारे द्रव्येंद्रियां विद्यमान हैं, किंतु उनका आधार लेकर के वस्तु का बोध नहीं होता। किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से बिना किसी का आलम्बन लिए सारे पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। इसके उपरांत भी उनका वह ज्ञान मोह से प्रभावित नहीं, क्योंकि मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय हो चुका है। सर्वप्रथम केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है, और उसके पश्चात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और
केवल ज्ञान से विभूषित वे भगवान प्रभु माने जाते हैं। तो युग के आदि में उनका जन्म हुआ और धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। जन्मतः उन्हें केवल ज्ञान नहीं था, जन्मतः अवधि ज्ञान था, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो था ही, और साथ साथ क्षायिक सम्यक दर्शन भी है। इसके उपरांत भी जब तक असंयम दशा में उनका जीवन व्यतीत होता है, जब तक तब तक उन्हें वीतराग स्वसंवेदन जिसको बोलते वह संभव नहीं है। केवली भगवान हैं और वे उसी भव से मुक्त होंगे, जब होंगे तब होंगे। अभी केवल ज्ञान उन्हें प्रकट नहीं हुआ और वो दीक्षित भी नहीं हुए हैं, और जन्म हुआ है वृषभ कुमार का, और धीरे धीरे वह शरीर का विकास होता चला जाएगा, और कालांतर में जा करके जब उन्हें वैराग्य हुआ तब वो दीक्षित हो जाते हैं। तो दीक्षित होते ही उन्हें केवल ज्ञान को छोड़ करके सारी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, विपुलमती मन पर ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, और संपूर्ण रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत भी उनके मन में कोई भी आकुलता नहीं कि मैं दूसरे को कुछ उपदेश दे दूं। नहीं, क्या उपदेश देना, पहले स्वयं स्वाद लें फिर बाद में उपदेश दे। मिश्री का स्वाद जिन्हें नहीं है और उसका वर्णन करने के लिए वो बैठ गए, मान लो वर्णन करने से होना क्या है, सामने वाला यह पूछता है कि आप वर्णन तो बहुत साहित्यिक शब्दों के द्वारा कर रहे हो मिश्री का, किंतु उसका स्वाद कैसा है बताओ। आकाश से गमन कर रहे हैं, आनंद आता होगा उनको, उनको देख करके हम और आपको आनंद आ सकता है, किंतु उनको कोई इससे प्रयोजन नहीं। जिस प्रकार आप लोग एरोप्लेन में बैठ करके आनंद का अनुभव करते हैं, और मान लो एरोप्लेन हवाई जहाज मान लो जा रहा है तो उसको देख करके भी आनंद का अनुभव करते हैं। कोई देख करके करता है, कोई बैठ करके करता है, कोई एरोप्लेन निर्माण करके वह आनंद का अनुभव करता है। लेकिन ये आनंद केवल भौतिक आनंद है, आत्मिक आनंद नहीं है। इसलिए उन्हें अर्थात प्रभु को इन भौतिक वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं। वो शांत बैठे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना में रत हैं। 1000 साल तक उन्हें साधना में काल उनका व्यतीत हुआ, किंतु कभी भी उन्हें कोई विकल्प नहीं हुआ कि कब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, कब मैं उपदेश दे दूं। ऐसा विकल्प नहीं उनको, क्योंकि विकल्प जिसको उत्पन्न होते हैं उनका मन एकाग्र है ही नहीं। उन्होंने लक्ष्य बनाया है और वह अडिग रहे अपनी साधना में बिना किसी अपेक्षा के, तब उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसके माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ है। कल्याण जो होता है उस कल्याण में वो एकमात्र निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं, किंतु जो कल्याण करने के लिए भीतर से लालायित है और पुरुषार्थ निरंतर करता है, उनका कल्याण होना है और किसी का संभव नहीं, क्योंकि उनके द्वारा ही एकांत से कल्याण होता है ऐसा मानेंगे तो अभी तक हम और आपका कल्याण क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो बहिरंग निमित्त होता है वह अपना काम करता है, उसके अभाव में भी नहीं होगा, किंतु उसके सद्भाव में हो ही ये अनिवार्य नहीं। जैसे टीचर हैं, छात्र को पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या नहीं, पढ़ाते हैं, तो सारे के सारे छात्र पास होना चाहिए ना, सारे के सारे मेरिट में आना चाहिए ना,
क्योंकि बिना पक्षपात किए टीचर ने पढ़ाया है, अध्ययन कराया है, इसके बाद भी जिसके भीतर जितनी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुरूप ही उसका ज्ञान का विकास होता है। इसलिए पुरुषार्थशील होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए हैं, अभी भी इसी धरती पर हम और आप घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारा परिभ्रमण रुका क्यों नहीं? रुकेगा निश्चित रूप से, किंतु परिभ्रमण को रोकने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना और कोई भी उपाय ही नहीं है। रोग को दूर करना है तो निश्चित रूप से डॉक्टर के शरण में जाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और दवाई लेनी पड़ेगी। और अपने तरफ से कोई भी वहां पर क्या चलेगा नहीं, वो दवाई बाद में देते हैं। साथ साथ उनका ये कहना रहता है डॉक्टरों का, ये दवाई तब काम करेगी जब परहेज करोगे। जिन कारणों के द्वारा रोग उत्पन्न हुआ है उस सामग्री का तुम सेवन करोगे तो निश्चित रूप से निरंतर तुम दवाई भी लेते रहोगे तो भी रोग निष्कासित नहीं होगा। आप इंसुलिन जानते हैं? इंसुलिन, और इंसुलिन का इंजेक्शन अपने हाथ से लगा रहा है वो है, और एक हाथ में इंसुलिन है और एक हाथ में रसगुल्ला। अब वो इंसुलिन क्या करेगा हमें बता दो? वो इंसुलिन करेगा क्या? वो ठीक उसके विपरीत आप भोजन सामग्री का सेवन कर रहे हो। तो इस प्रकार यदि करोगे तो कभी भी औषधि व दवाई काम नहीं करेगी। उसी प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन हमें लेना है, और लेते हुए भी यदि मान लो विषयों की ओर आपका उपयोग जा रहा है तो हाथ में ग्रंथ है और उपयोग आपका कहाँ पर है? दुकान में, मकान में, परिवार में आदि में लगा हुआ है। रिश्तेदारी चल रहा है, रिश्ता और रिस रहा है, बार बार रिश्ता है, वो रिश्ता का अर्थ क्या? टपकता है वो है? मकान जो है ना लीक हो रहा है, वो रिस रहा है पानी। उसी प्रकार आपके बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, उसमें संसारी प्राणी उलझा हुआ है। तो भगवान हंस रहे होंगे, हालांकि वो हंसते नहीं, किंतु एक बात कही जा रही है कि अनंत शुद्ध परमेष्टि लोकाग्र पर विराजमान है, उनसे कोई भी व्यक्ति छिप नहीं पाया अभी तक। उनके ज्ञान में सब लोग आ रहे। ध्यान रखो, तुम मकान को ताला लगा दो और भीतर बंद होकर के कुछ भी चेष्टाएं करो, तुम दुनिया को छुपा सकते हैं अपने आप को, किंतु भगवान से छुपा नहीं पाओगे। ये ध्यान रखो, सब जानते हैं। हाँ, लेकिन कहते कुछ नहीं वो, उनको ज्ञात है ये संसार का स्वरूप है, कहने से काम नहीं होगा। इसकी आदत है संसारी प्राणी की, क्योंकि जितना हम कहेंगे उतना और वह करता चला जाता है। अभी शांत बैठकर से सुन रहे हैं, जैसे ही समाप्त हो जाएगी देशना प्रवचन, फिर देख लो आप कैसे स्वभाव में आ जाते हैं। एक व्यक्ति भी शांति के साथ नहीं जाएगा, फिर किल 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 आवाज चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं स्वभाव, और स्वभाव के लिए कोई औषधि है ही नहीं। इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। चैतवदी नवमी के दिन इस पवित्र तिथि पर उनका जन्म हुआ था, किंतु उनका एक बार ही जन्म हुआ, अब उनका जन्म संभव नहीं है। जन्म होने के उपरांत वह जीवन मुक्ति, केवल ज्ञान होते ही वह जीवन से मुक्त हो गए, मात्र द्रव्य मुक्ति शेष रह गई। और केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ही
दिनों में उन्हें निर्वाण का लाभ भी हुआ। इस प्रकार इस मोक्ष पद पर आरूढ़ होकर के अनंत आत्माएं उस अविनश्वर पद को प्राप्त कर चुकी हैं। और आप लोग यदि प्राप्त करना चाहो तो बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। आज श्रमण भी साधना कर रहा है, किंतु उनके साधना के सामने धूल भी नहीं। बहुत अभी लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग तय करना है। इसलिए अपनी शक्ति यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुरूप वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव आना चाहिए, विषयों के प्रति अनासक्त भाव आना चाहिए, अलगाव आना चाहिए और पंच परमेष्टि के प्रति ही एकमात्र लगाव होना चाहिए। उसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रति समय आत्मा में परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं और वे परिणाम शुभात्मक भी होते हैं और अशुभात्मक भी परिणाम होते हैं। परिणामों का होना अलग वस्तु और परिणामों का कर जाना अलग वस्तु। गुरुदेव हम लोगों के लिए बार बार प्रतिदिन कोई न कोई प्रसंग बना करके आगम के आधार से हम लोगों को संबोधित करते थे। वे वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं, किंतु भावों का तारतम्य बना रहे तो निश्चित रूप से परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है। वे परिणाम जो होते हैं उसमें निश्चित रूप से पूर्व में अज्ञान दशा में जो भी पाप का अर्जन किया है उसके प्रतिफल के रूप में जब वह कर्म उदय में आता है तो उपयोग को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कह रहा हूं, यदि अनिवार्य रूप से वह प्रभाव डाले तो फिर कर्मबंध की जो श्रृंखला है या उसकी जो परंपरा है वह कभी भी टूट नहीं सकती है। पुरुषार्थ के माध्यम से उस परंपरा को तोड़ने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, जिसके अंदर कर्मबंध के जो हो रहा है बंद उसको तोड़ने का पुरुषार्थ वह कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जिसको कर्म बंध की कोई चिंता नहीं है उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। जिसको कर्म बंध की कोई चिंता ही नहीं है तो उसके लिए भगवान का उपदेश भी कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। हम कहाँ रहें जब भगवान अनंत शक्ति के धारक हैं, विश्व को जानने वाले हैं, उनका ज्ञान अपने आप में क्षायिक ज्ञान माना जाता है। दर्पणा यते आप लोग बोलते हैं, सारा का सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है और उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आ रही है और उस दिव्य ध्वनि की विराटता को कौन स्पष्ट कर रहे हैं? गणधर परमेष्टि जो द्वादशांग के पाठी माने जाते हैं, गणधर पद पर आसीन हैं, वे भी प्रभु की आराधना निरंतर करते रहते हैं। और जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जो चाहता है कल्याण करना चाहता है, उसके लिए वह उपदेश देते हैं और उपदेश का प्रभाव भी उसी के ऊपर पड़ता है। बहुत एक विस्मय सा होता है कि अतीत में कितनी बार इस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए होंगे किसी को ज्ञात नहीं है। कितनी बार उपदेश सुने होंगे
इसका कोई भी किसी को ज्ञात है कि कितने बार सुन लिया है? बार बार सुनाओ ऐसा बोलते हैं आचार्य महाराज। सुनाना ही है, क्योंकि कर्तव्य को गौण किया नहीं जा सकता। भरी सभा में सब सुन रहे हैं, किंतु मनोयोग के साथ जो धर्म की जो आराधना करता है उसके लिए उस धर्म श्रवण का लाभ मिल सकता है। सुनने के लिए कर्णेंद्रिय हैं, जिसके माध्यम से शब्द को ग्रहण किया जाता है, किंतु जिसके पास मन नहीं है वह मात्र कानून के द्वारा उस वाणी को ग्रहण कर रहा है, सुन रहा है। न वह दूसरे को सुना पाएगा, न वह स्वयं ग्रहण कर पाएगा। उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको समझने की क्षमता मन के पास है। और आप लोग जितने भी सुनने के लिए बैठे हैं श्रोतागण, मैं श्रोतागण उनको मान रहा हूं, आप ध्यान रखें। जो व्रती हैं वो अलग हैं, और उनके पीछे जो बैठे हैं उनको मैं श्रोता के रूप में स्वीकार करता हूं। उनके लिए ये उपदेश है। और जिन्होंने गुरुदेव के उपदेश और आदेश को आत्मसात करके जो साधना में रत हैं, यथायोग व्रतों का पालन करने के लिए जो निरंतर प्रयासरत हैं, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। क्लियर कट है। हाँ। क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं जो सोता है उसको क्या जगाना, जो जाग रहा है उसको क्या सुनाना। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग जागृत हैं, इसलिए जो जागृत नहीं है किंतु जो जागृत होना चाहता है, भीतर की उत्कंठा है, उसके लिए उपदेश काम करता है। बहुत विचित्र दशा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दर्शन पाठ में एक कारिका आती है। क्या आती है? दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम्। अंजलि बनाई आपने और उसमें जल डाला गया और वह एक 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 बूंद करके रिस जाता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन और मुनींद्रों के दर्शन करने से चिर संचित जो पाप है वह एक क्षण में वह क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये दर्शन पाठ में ये कारिका है, यह भाव है उसका। अब अतीत में हमने कितने बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, कितनी बार मुनींद्रों के दर्शन किए, इसके उपरांत भी वह पाप गल क्यों नहीं रहा है, वह पाप समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्षय को क्यों नहीं प्राप्त होता है? प्रश्न ये है। अब उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर यही मिलेगा, हमने उस कारिका को तो पढ़ लिया बार बार, किंतु उसको आत्मसात नहीं कर पाए। प्रसंग में दे रहा हूं, गुरुदेव ने ये कहा, उनके मुख से मैंने सुना, आपने सुना हो तो अच्छी बात है। उन्होंने एक बार कहा कि वंदना करना सीखो। आप सुन रहे हैं? गुरुदेव ने ये कहा कि वंदना करना सीखो। मैं बैठे बैठे सुन रहा था और ये विचार में, मन में ये विचार आया कि आचार्य महाराज ने हम लोगों को दीक्षित किया, शिक्षित किया, इसके उपरांत भी संकेत उनका ये बार बार आ रहा है कि वंदना करना सीखो। इसका अर्थ ये है कि प्रभु के सामने खड़े होने मात्र से वंदना नहीं होती, मन भी खड़ा होना चाहिए।
हम तो प्रतिमावत खड़े हो गए, किंतु मन हमारा किधर जा रहा है, मन में कौन कौन से अपेक्षाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन अपेक्षाओं के साथ जो प्रभु की आराधना है वह आराधना नहीं मानी जाती। समीचीन आराधना यदि हम एक क्षण के लिए भी करते हैं तो निश्चित रूप से मोह कर्म के ऊपर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। और वह निश्चय से निजानंद रसलीन कहा है कि सकल के गायक तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, वो अपने आप का स्वाद ले रहे हैं, स्व का संवेदन, और वह भी वर्तमान का संवेदन होता है। अतीत और अनागत का ज्ञान हो सकता है, संवेदन तो केवल वर्तमान का और स्व का ही संवेदन होता है। अब बात रह गई है कि संवेदन स्व का होता है, तो प्रश्न ये उठता है, एक मिथ्या दृष्टि है, वह संवेदन शून्य है क्या? बोलो, जड़ तो नहीं वो, उसको अपना संवेदन हो रहा है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। फिर महाराज क्या होगा? फिर होगा कुछ नहीं, बात स्पष्ट हो जाएगी अभी तत्काल आपके लिए। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों में जो कुंद स्वामी ने जो विषय रखा है उसको और स्पष्ट करते हुए टीकाकारों ने ये लिखा। शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप कदम कदम पर, हर पृष्ठ पर, हर लाइन में स्वसंवेदन की बात करते हैं, किंतु उसके पीछे एक जो विशेषण जोड़ा जा रहा है वो हमें बात समझ में नहीं आती। कौन सा विशेषण? वीतराग स्वसंवेदन। मात्र स्वसंवेदन नहीं कहना चाहते, वीतराग स्वसंवेदन। महाराज कोई सराग स्वसंवेदन भी होता क्या? क्यों नहीं होता? ये पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी विशेषण जोड़ा जाता है वह अन्य विषयों को वह पृथक करने के लिए ही विशेषण जोड़ा जाता है। ये क्लियर है। जिस मानो जीव कहा यावन मात्र जीव ग्रहित हो जाएंगे, किंतु मुक्त जीव कहा तो संसारी जीव पृथक हो जाएंगे। उसी प्रकार स्वसंवेदन कहते ही निगोद से लेकर के शुद्ध परमेष्टि तक सब संग्रहित हो जाएंगे, किंतु वीतराग स्वसंवेदन कहते ही सराग संवेदन करने वाले जो जीव हैं वो अपने आप पृथक हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है गुरुदेव का बार बार संकेत जो जाता है, वंदना करना सीखो। हम सीख नहीं पाए अभी तक, अब तो सीखे कम से कम, क्योंकि अभी तक तो गुरुदेव सामने थे और वो कान पकड़ करके भी हम लोगों को समझा सकते थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन कान उसी का पकड़ा जाता है जो देता है। हाँ बिल्कुल, उपदेश तो सामान्य होता है, किंतु जिन्होंने विशेष रूप से गुरु को स्वीकार कर लिया है तो गुरु की दृष्टि में वह शिष्य माना जाता है। तो शिष्य के लिए वो डांट दे सकते हैं, डांट सकते हैं, किंतु जो शिष्यत्व को स्वीकार नहीं करता उसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कहेंगे और गुरु भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? ओम शांति कहेंगे। हाँ, ओम शांति का अर्थ क्या? बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन जहां कहीं भी ओम शांति का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां करना चाहिए वहां पर किया जाता है। कभी भी मैं बार बार इसका प्रयोग करता हूं, लेकिन अवसर दे करके प्रयोग करता हूं। बहुत भक्तगण भाव विभोर होकर के प्रशंसात्मक कुछ शब्दों के प्रयोग करते हैं, उस समय ओम शांति कहता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य आप जानो। मैं निषेध करूं तो कब तक करूं? एक लिमिटेशन है। एक व्यक्ति को निषेध कर दिया, दूसरा आ गया, वो भी उसी का अनुकरण कर रहा है, तो मैं कब तक कर सकता हूं?
ओम शांति के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि महाराज कुछ अलग ही भाव दर्शा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वंदना करना शिको करने से मुझे ऐसा लगा अभी तक हम लोगों ने वंदना प्रभु की और गुरु की हृदय से वंदना नहीं की। यदि करते तो इस धरती पर क्यों होते? सुन रहे हैं आप? इसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं पृथक हो गया हूं। आप लोगों के बीच में मैं भी हूं और आप भी बैठे हैं। मैं भी संसारी हूं, आप भी संसारी हैं, और संसार से मुक्त होने के लिए ये सारा उपक्रम, ये साधना की जा रही है। इसलिए गुरुदेव एक एक शब्द जो कहते हैं वो सूत्रात्मक होते हैं। महाराज हमारे लिए सूत्र दे दो, ये बहुत बड़ा सूत्र है ये। हाँ? सूत्र दो। हम कहते महाराज तत्व सूत्र ले लो। हाँ? 358 सूत्र है उस 57, तो उसमें से जो भी आपको रुचे, वैसे तो सभी सूत्र रुचना चाहिए। इसके उपरांत भी मान लो, भाव विशेष रूप से मान लो किसी सूत्र में निकलते हैं, उसमें जटिलता नहीं है, ऐसे सूत्रों को भी आप आत्मसात कर सकते हैं। और उसमें एक सूत्र है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम कहा। जगत का चिंतन करो तो संवेग उत्पन्न होगा, और इस काया का चिंतन करो तो वैराग उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। ये क्लियर है। संवेग और वैराग के बिना जीना कोई जीना नहीं है। मरना फिर भी उपयुक्त है, किंतु संवेग और वैराग के बिना दीर्घ काल तक जीना भी कोई जीना नहीं माना जाता। हाँ, नहीं माना जाता। संसार में अनंत काल से जीते आए, और कितना जीना चाहो। जीना और मरना इसका एक प्रकार से एक स्वभाव जैसा बन गया है, वो होगा। जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, ये निश्चित है। किंतु जी करके हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? अभी तक कोई नया कार्य नहीं किया संसारी प्राणी ने, केवल रिपीट करता चला, पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति का नाम ही संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। परिवर्तन का नाम संसार है, और उसी का नाम परिभ्रमण बोला है। परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। मोक्ष की यात्रा होती है, संसार का परिभ्रमण होता है, संसार की यात्रा नहीं होती। तो हमें क्या करना? यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? आपको क्या इष्ट है, क्या अभिष्ट है आपको? महाराज हमें तो परिभ्रमण समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाए ऐसा कहने से तो समाप्त नहीं होगा। आगम के अनुरूप, गुरुओं के संकेत के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप यदि हम कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से उसी समय से आपका विकास प्रारंभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पटेरा की बात है, बहुत पुरानी घटना, प्रसंग है। आचार्य महाराज शुरुआत में हटा पटेरा कुंडलपुर बार बार वहीं घूम करके आते थे, और आचार्य भक्ति के उपरांत पटेरा में छोटा सा स्थान था, संघ भी छोटा था, 3-4 क्षुल्लक, और आचार्य महाराज बैठे हैं। 2-4 सज्जन आए और चर्चा चल पड़ी कि महाराज सुनते हैं, केवल एक व्यक्ति के मुख से नहीं सुनते, प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनने में आता है कि इस पंचम काल में किसी को मुक्ति नहीं है। हाँ, मुझे भी ज्ञात है, लेकिन यहीं तक विचारों को विराम नहीं देना चाहिए, उनका ये कहना था। तो सज्जन ने कहा कि महाराज, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में भी मोक्ष है क्या?
कौन निषेध करता है? कौन निषेध करता है? इसको लेकर के आपके मन में ये विकल्प आ सकता है, भले ही हम और आपको नहीं होगा, किंतु अपहरण जो शुद्ध होते हैं उनके लिए मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं। हाँ, ये तो ठीक है। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ करके उनका कहना ये रहा कि वर्तमान में मुक्ति है। महाराज जल्दी स्पष्ट कर दो, बहुत आकुलता है। इसी का नाम तो संसार है, इसी का नाम संसार है। और जिसके जीवन में जितनी जितनी मात्रा में निराकुलता बढ़ रही है उतनी मात्रा में वह मुक्त है। मुक्ति और कौन सा मोक्ष, किस चिड़िया का नाम मोक्ष है? निराकुल भाव का नाम मोक्ष। ये द्रव्य मोक्ष ये बाद की बात है। कर्मों की निर्जरा करने में समर्थभूत जो निर्मल परिणाम है वे ही मुक्ति के लिए कारण सिद्ध होते हैं। ऐसा कौन सा क्षण जिस क्षण में हमारे भावों में निर्मलता आती है और हम निराकुल भाव का अनुभव करते हैं? कभी आपने विचार किया है? कभी सोचा है? सोचने में आता है हमेशा आकुलता आकुलता आकुलता। और कह रहे हैं आकुलता बिन कहिए, दूसरे को कह रहे हैं हम कहिए। हम स्वयं क्या कहना चाहते हैं? मोक्ष तो आकुलता बिन कहिए। मोक्ष प्राप्त करने की आकुलता भी ठीक नहीं कहते हैं आचार्य महाराज कि आकुलता क्यों करते हो? आकुलता करने से होता क्या है? आकुलता के कारण विश्वास में कमी आती है, ये उनका कहना है। जब आपको विश्वास है आगम के ऊपर, गुरुओं के वचनों के ऊपर और प्रभु के ऊपर जब विश्वास है तो विश्वास के साथ करने योग्य कार्य निरंतर सहजता से और सरलता से करते चल जाए, निश्चित रूप से सामने मंजिल देखने को मिलेगा। बहुत कठिन हो चुका है वर्तमान में। ये जो धर्म का स्तर है बहुत गिरता चला जा रहा है और धार्मिक क्षेत्र में लौकिकता प्रविष्ट हो चुकी है, ध्यान रखो। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने कई बार उन्होंने कहा, मैं उन्हीं वचनों को रिपीट करता रहता हूं, शब्द भिन्न हो सकते हैं। उनका यही कहना है सारे धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी वो क्रियाएं बहुत औपचारिक होती चली जाती हैं। हमारे सामने वह प्रसंग यही की बात है। चातुर्मास हो रहा था और शांति धारा हेतु लोगों ने, श्रावकों ने निवेदन किए, महाराज आपको भी वहां पर पहुंचना है। हाँ ठीक, वैसे ही हम प्रतिदिन पहुंचते हैं, देख लेंगे शांति धारा। जा करके बड़े बाबा की वंदना कर ली, स्तुति कर ली, वहीं पर बैठ गए और वहां पर पहले से ही शांति धारा करने वाले काफी सज्जन एकत्रित हुए थे और स्वच्छ सोले का वस्त्र पहन करके आए थे। और उसी समय एक परिवार और आया और निकट बड़े बाबा हैं और बड़े बाबा के निकट में बैठा हूं और बड़े बाबा का दर्शन करके और मेरे सामने आकर के नमोस्तु तो बाद में किया कि महाराज ये हमारा बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे मन में ऐसा लगा ये क्षण के लिए तो प्रभु के चरणों में गए और उस समय भी अपने परिवार को भूल नहीं पा रहे हैं। हम सोचो, विचार करो, आप वंदना करो, उतने क्षण के लिए तो कम से कम प्योरिटी होनी चाहिए। बाद में तो ठीक है, जो आपको कहना हो कहो,
किंतु कम से कम शांति धारा देखने के लिए आए हैं तो कम से कम शांति उतनी क्षण के लिए तो शांति का अनुभव करो। मेरे मन में भाव आया, कहा कुछ नहीं हमने, क्योंकि कहने से कोई सार नहीं निकलता। हाँ, क्योंकि हम कहते चले जाते हैं और उनको जो करना है वही करता चला जाता है। नमोस्तु बाद में, पहले महाराज हम जबलपुर से आए, नमोस्तु। हाँ, इसी प्रकार चौके में महाराज हम दोनों से आए हैं, मन सिद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। भाव है उनके, वो अपनी जगह है। मैं ये कहना चाह रहा था, इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि वंदना करना सीखो। लाइसेंस चाहिए, परमिट जिसको बोलते हैं, नेशनल परमिट जिसको बोलते हैं। बिना ऑर्डर, बिना आदेश संभव नहीं। वह योग्य है व्यक्ति कर्तव्य के पालन करने के लिए, किंतु बिना उनके संकेत आदेश के वह एक बाल मात्र भी इधर का उधर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। यह हमारा भाव है। आ रहा है? करने योग्य कार्य वह कर्तव्य, करने योग्य कार्य कर्तव्य, इतना ही अर्थ है इसका। इसलिए आचार्य महाराज का इनडायरेक्ट रूप से दूसरे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। आउट ऑफ कोर्स कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम इसको आउट ऑफ कोर्स के रूप में ही रखना चाहते हैं। मान लो अमुक महाराज को बुला लिया, ठीक है, अमुक महाराज को उनको बुलाओ, वो आ गए, उनके पीछे पीछे मैं भी जाऊं। हाँ, ये आउट ऑफ कोर्स है। हाँ, ये आउट ऑफ, उनसे भी पहले भागता मैं पहुंच जाऊं, ठीक नहीं। यदि पहुंच जाऊं तो कहते तुम्हें तो बुलाया नहीं हमने, हाँ, तुम क्यों आ गए, चलो। वो उन्हीं के लिए पर्टिकुलर कुछ कहना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं, वो उनके लिए है, सबके लिए थोड़ी। एक छोटा भी जा सकता है, छोटा जाए अथवा बड़ा जाए, गुरु तो सबसे बड़े हुआ करते हैं। गुरु तो सबसे बड़े होते हैं, वो छोटे को भी बुलाते हैं, उस समय बड़े को खिसका देते हैं, तुम चलो, तुम्हारा काम नहीं यहां पर। क्योंकि सबके लिए आदेश देना है, मात्र बड़े के लिए आदेश नहीं होता। बड़े के लिए तो और कड़क आदेश होता है, छोटे के लिए थोड़ा सा नरमाई के साथ भी वह कह सकते हैं, उनका विषय है, मेरा विषय थोड़ी, मेरा विषय कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार समय समय पर उन्होंने जो आगम के आधार और अपने अनुभव के माध्यम से जो दिया है, वो कभी भी भूल नहीं सकते। सारे विषय भूलने में आ सकते हैं। आप सिंधु को भूल जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु बिंदु को नहीं भूलना। हाँ, उन्होंने जो चिंतन करके जो विषय दिए हैं वो गुरुवयन इसी का नाम है। सिंधु ये आगम है, किंतु बिंदु गुरुवयन है। हाँ, इसलिए हमारे पास इतना क्षोभ्रम नहीं है जो हम सिंधु को पी सके, किंतु एक एक बूंद भी हमें मिल जाए और उसको आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से शीतलता मिल सकती है। इसलिए आत्म शांति के लिए उनके जितने भी सूत्र हैं उनको आत्मसात कर लो, उसके बिना आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। शारीरिक शांति अलग है, भूख लग गई, प्यास लग गई और अपने अनपात से अपने भोजन भी कर लिया, पानी भी पी लिया, ठीक है, 2-4 घंटे के लिए फुर्सत हो गए, उनके लिए कह रहा हूं कि आपके लिए तो उपदेश है ही नहीं, क्योंकि आप तो एक ही बार भोजन करते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है जो नीचे बैठे हैं 2-4 बार लेने वाले हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि भोजन पान करने के उपरांत 2-4 घंटे के लिए फुर्सत हो जाते हैं, पुनः भूख लगती है तो पुनः ले लेते हैं। ये शारीरिक भूख है,
किंतु मानसिक भोग इससे भयानक है। हाँ, सागरोपम आए तक स्वर्गों में इंद्र के जो अंडर में रहते हैं वे सारे सारे मानसिक पीड़ा से व्यथित रहते हैं, उससे बच नहीं पाते, क्योंकि दूसरे के अंडर में रहना कौन पसंद करता है। किंतु दूसरे के अंडर में रहना कौन पसंद करता है? कोई नहीं करता संसारी प्राणी। किंतु जो शिष्य होता है वह निरंतर गुरु के अंडर में ही रहना चाहता है, ये ध्यान रखो। तभी वह वस्तुतः शिष्य माना जाता है, क्योंकि आदेश है आउट ऑफ कोर्स हाथ में लेना नहीं। इसलिए बिना संकेत बिना लाइसेंस के आप कर्तव्य का पालन भी नहीं कर सकते। महाराज, कर्तव्य पालन करने में हम स्वतंत्र नहीं है क्या? आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आदेश भी तो होना चाहिए। तो ये है कहने के लिए बहुत समय अपेक्षित है। 2-3 विषय जो गुरुदेव ने दिए थे सबके लिए दिए होंगे, लेकिन प्रसंग बना करके पुनः उसको अनुप्रेक्षा का रूप दे दिया, ताकि उसके पर और मनन चिंतन करें और अपने परिणामों को पवित्र बनाएं। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से नित गुणगान तुम्हारा है।
परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।